आज का जो हमारा प्रीफिक्स है वो ट्राई है। और प्रीफिक्स क्या होते हैं ये कल की क्लास में मैंने आपको समझा दिया। क्लास नंबर 135 और एक्सरसाइज 134। क्वेश्चन नंबर पहला है बिविल्डर्ड। इसका मतलब होता है हतप्रभ, कंफ्यूज्ड, पजल्ड। तो इसका जो सिनोनिम है हमारा वो कौन सा बन जाएगा? नॉन प्लस। अगर बात करें निफेरियस की तो ये होता है बच्चों विक्ड, यानी कि दुष्ट। जैज्यून की बात करेंगे तो ये होता है बोरिंग या टायरिंग। क्यूडोस की बात करेंगे तो ये होता है सम्मान, यानी कि इसके लिए बन जाएगा एस्टीम। पहले का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बिगनर, ये होता है बच्चों शुरुआत करने वाला। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो चौथा बन जाएगा। नाइव की अगर मैं बात करूं तो ये होता है बच्चों इनोसेंट, भोला भाला। नेव की अगर मैं बात करूं तो ये दुष्ट होता है या बेईमान। तो इसके लिए सिनोनिम चाहिए अगर तो बन जाएगा विक्ड। और किनशिप की बात करेंगे तो ये रिलेशनशिप होती है, यानी कि रिश्तेदारी। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का चौथा। फिर तीसरे की बात करेंगे तो गाइल होता है धोखा। गाइल लेस हो गया निष्कपट। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो कौन सा बन जाएगा? दूसरा। गाइलफुल, गाइललेस का एंटोनिम है। नेक की बात करेंगे अगर तो ये होता है टैलेंट, किसी के अंदर का गुण। और अगर बात करेंगे नेव की तो ये अभी बताया था मैंने आपको, ये होता है दुष्ट। तीसरे का आंसर दूसरा है। वेटरन की बात करेंगे तो ये अनुभवी होता है। एक्सरसाइज है इसलिए इसकी हिंदी मीनिंग नहीं लिखी जा रही है, लेकिन इसके बाद में जो नए क्वेश्चंस आएंगे उनकी हिंदी लिखेंगे क्योंकि कल वाले ही हैं। तो वेटरन होता अनुभवी, अपने किसी खास फील्ड में काफ़ी अनुभव रखे हुए। तो एंटोनिम बन जाएगा नोविस, क्योंकि इसका मतलब होता है नया नया। जोकंड की बात करेंगे तो ये खुश मिजाज। तो सिनोनिम बन जाएगा जोली या मैरी, ई है इसमें। और मैनफोल्ड की बात करेंगे तो मैनी से बना हुआ है, ये हो गया कई बार, यानी कि असंख्य, न्यूमरस इसका सिनोनिम है। और मेटिकुलस की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों केयरफुल। चार का आंसर चौथा है। पांच की बात करते हैं, सिन होते हैं पाप। तो सिनफुल हो गया पाप से भरा हुआ, यानी कि ये भी दुष्ट हो गया हमारा। तो इसका जो सिनोनिम है वो बन जाएगा निफेरियस। मायोपिक की बात करेंगे तो ये होता है नैरो माइंडेड या शॉर्ट साइटेड। ठीक, पुराना शब्द है। मैग्नेट की बात करेंगे तो ये होता है टाइकून, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने बिजनेस में एक खास पहचान रखता हो, काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस हो उसका। मोनोटोनस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बोरिंग। एंटोनिम पूछेंगे तो इंटरेस्टिंग। पांच का आंसर दूसरा है। 6 नंबर पर आएंगे तो बॉन्ड मतलब लिंक, मतलब नेक्सस। ठीक। मूड की बात करेंगे अगर तो ये होता है डिबेटेबल, चर्चा का विषय जिस पे बहस हो सकती हो। जियोपार्डी की बात करेंगे तो ये खतरा होता है डेंजर या पेरिल या मैनिस। कर्नेल की बात करेंगे तो ये होता है इनर पार्ट ऑफ ए फ्रूट, इनर पार्ट ऑफ ए फ्रूट। 6 का आंसर पहला हो जाएगा। 7 की बात करेंगे, सवाल समझना बहुत जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फैक्ट्स और डिटेल्स अबाउट समथिंग। आंसर है निटिग्रिटी, किसी चीज के जरूरी और आधारभूत पहलू, उसको बोलते हैं निटिग्रिटी। बच्चों हैंकी पैंकी की बात करेंगे तो ये होता है मिसचीफ। हैंकी पैंकी का मतलब ये भी होता है कि उस व्यक्ति के दिल में अगर हैंकी पैंकी की फीलिंग है तो वो सेक्सुअली कुछ गलत करने का इरादा रखता है, तो मिसचीफ इसका सिनोनिम बन जाता है। लाइव वायर की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों एनर्जेटिक। बात करेंगे मेलाफाइड की तो ये होता है इन बैड फेथ, यानी कि गलत इरादे के साथ में। 7वें का आंसर चौथा हो जाएगा। 8वें की बात करूं अगर मैं तो इनोसेंस के लिए जो सिनोनिम बनेगा वो तो नाइप्टी बनेगा ना, नाइप्टी।
तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, शिकनरी की बात करेंगे तो ये होता है डिसेप्शन, धोखा। और बच्चों नोवेल्टी की बात करेंगे तो नोवेल्टी होता है किसी काम में अलग तरीके से और नए तरीके से काम को करना, यानी कि ओरिजिनलिटी। किसी की कॉपी नहीं होती इसमें, ओरिजिनलिटी नोट कर लेंगे आप इसे। मोनार्क की अगर बात करेंगे तो ये बादशाह होता है, यानी कि इसके लिए अगर आपको सिनोनिम चाहिए तो इसका सिनोनिम किंग भी बन जाएगा। 8वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। डिसगस्टिंग ये होता है प्रीतिकर्षक। पहले इसका मैं आपको एक सिनोनिम अपने पास से देता हूँ। तो इसका एक सिनोनिम तो होता है बच्चों रिपल्सिव, लेकिन यहाँ जो हमारे पास इस टाइम सिनोनिम है वो नास्टी है। तो नास्टी जो है हमारा ये होता है प्रीतिकर्षक, दूर हटाने वाला, चीज़ों को बेकार सा। अगर मुझसे बात करें आप एल्यूरिंग की तो ये एंटोनिम है डिसगस्टिंग का, और ये भी बच्चों क्या है एंटोनिम, क्योंकि इसका मतलब होता है लुभाने वाला, आकर्षक। जोक्युलर की बात करेंगे तो इसके लिए बन जाएगा जोकंड या जॉन्टी, जो हंसाता हो। 9 का आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज, मैंने बताया था कल आपको, विचारों की कमी हो, इमेजिनेशन की कमी हो, पैसों की कमी हो, तंगहाली हो, हार्ड अप, तो उसके पास विचारों की कमी, कुछ सोच नहीं पा रहा वो। ही इज हार्ड अप फॉर आइडियाज, स्ट्रगल कर रहा है वो अपने आइडियाज बनाने के लिए, इसका मतलब ये था। ब्लाइंडेड बाय द सोप, जब आंखों में साबुन लग जाता तो ये बता रहे हैं उसके द्वारा अंधा सा हो गया, मतलब वो दिख नहीं रहा कुछ, इसका मतलब ये है। ही हैड टू, बच्चों फ्रीटर का मतलब होता आगे भी लगता है इसके साथ में, पैसा या समय बर्बाद करना, पैसा या समय बर्बाद करना, इसका मतलब होता है। फोस्टर का मतलब होता है बच्चों किसी को पालन पोषण देना, या कह सकते हैं कि उसे चेरिश करना, इसका सिनोनिम होगा चेरिश। और फर्बिश का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना, चीजें देना किसी को, फर्बिश करना। फंबल का मतलब होता है टटोलना, बस टटोलना ही तो चाहिए था यहाँ पर। तो बच्चों जब आंखों में साबुन लगा हुआ था तो उसे फिर इस तरीके से अपना चश्मा ढूंढना पड़ा। ग्लासेस का मतलब यहाँ पे चश्मे से है, आई ग्लासेस भी हो सकता है, सिर्फ ग्लासेस भी चश्मा होता। और फंबल अबाउट फॉर इस ग्लासेस, उसे अपने चश्मे को टटोलना पड़ा, वहीं रखा होगा, ऐसे ढूंढ रहा था, ऐसा करके कहाँ है, इसे बोलते हैं। अंधेरे में स्विच ढूंढना पड़े, फंबल करते हैं, ठीक। तो जब हमें ऐसा लगे कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वक्त तुक्के से ढूंढ रहे हैं, तो ये फंबल होता। 11 का चौथा। चिल्ड्रन आर सो, बच्चों देखो हैंडसम मैं मना नहीं कर रहा, मेहनती, फ्रॉडुलेंट, धोखेबाज, लेकिन जो इस टाइम इस क्वेश्चन को फिल कर सकता है, जिस पर नंबर मिलेगा आपको, वो यही है। क्योंकि मीनिंग है बच्चे स्वभाव से बहुत भोले भाले से होते हैं, कुछ भी आप कहेंगे तरीके से उनके मान लेते हैं बहुत, अच्छा ठीक है ऐसा कह रहे हो। जैसे मान लो बच्चे किसी बात की जिद कर रहा, अगर आप तरीके से समझाने वाले हो, गुस्सा नहीं कर सकते हो, बात कर सकते हो उससे, तो वो जो भी आप कहोगे मान लेगा, वो चुप हो जाएगा। तो गलीबल होते हैं ये। आंसर चौथा ही लगाना है इसका, बाकी कुछ नहीं आएगा। लाइक ए केक वॉक, एक केक वॉक का मतलब होता है इजी टास्क, आसान काम, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ऑन द बॉल का मतलब होता है बच्चों अलर्ट टू न्यू आइडियाज, यानी कि नए नए विचारों के लिए, नई नई योजनाओं के लिए अलर्ट रहना एकदम से। आंसर तीसरा है ऑन द बॉल का। एसएससी सीजीएल 7। अच्छा एक बात और है सर, ये तो हमें पता था पुराना, लेकिन सर ये कहाँ से आ गया? आपको मैंने अभी पीछे 500 ईडियम्स कराई थी, ये उनमें से देने शुरू कर दिए मैंने आपको, उन्हें पढ़ो सही से। आंसर तीसरा ही होगा। टर्नओवर एंड न्यू लीफ, इसका मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, जो हो गया उसे भूल जाओ, नई शुरुआत करो, तो टर्नओवर एंड न्यू लीफ। 135 आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम। बच्चों ध्यान रखना, निगार्ड नाउन है और निगार्डली एडजेक्टिव है पूरा। ये होता है बच्चों कंजूस। जैसे कोवार्ड नाउन, कोवार्डली एडजेक्टिव, माइजर नाउन, माइजरली एडजेक्टिव, एक शब्द ये भी है। निगार्डली नाउन, सॉरी निगार्ड नाउन, निगार्डली एडजेक्टिव, इन ए निगार्डली मैनर एडवर्ब होती कंजूसी से। तो इसका सिनोनिम कौन सा हो गया बच्चों? तीसरा। इसका और इसका एक सिनोनिम और देता हूं आपको, स्टिंजी। स्टिंजी जो होता है बच्चों ये भी कंजूस ही होता है।
कोवार्डली कायर हो गया, लवली प्यारा हो गया। बच्चों जेनरस तो एंटोनिम बनेगा ना इसका। जेनरस होता है कृपालु या दयालु। तो एक व्यक्ति कोई पैसे वैसे कुछ नहीं दे रहा, किसी को कंजूस है, ये मदद कर देता सबकी। तो निगार्डली का एंटोनिम पूछते तो चौथा लगाते। फिलहाल तीसरा आंसर है सिनोनिम में। बात आते हैं नॉक्शियस। बच्चों देखो नॉक्शियस जो लिखा हुआ बोर्ड पे, खास तौर से ना ये गैसेस के लिए आता। जो किसी रबड़ में से निकलने वाली, रबड़ जलाएंगे अगर आप, प्लास्टिक जलाएंगे तो जो गैस निकलेगी नुकसानदायक होगी, नॉक्शियस गैस है वो। तो ऐसी फैक्ट्री से निकलने वाली गैसेस अगर होंगी तो उसके लिए और भी शब्द होंगे, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम जो है वो नॉक्शियस कहलाएगा। तो ये होती है जहरीली, खास तौर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली। तो ध्यान रखें, नॉक्शियस का सिनोनिम पूछेंगे तो टॉक्सिक जहरीला, पॉइजनस जहरीला, और एंटोनिम पूछा है तो आंसर पहला होगा। कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है हितकारी, लाभदायक, फायदेमंद। नोट कर लेना इसे। अच्छा, मैरिटल की बात करूं अगर मैं, तो ये होता है परटेनिंग टू मैरिज, शादी संबंधी। परटेनिंग टू मैरिज, शादी संबंधी। मार्शल होता तो वो फिर अलग होता। दूसरे का आंसर पहला है। नोस्टैल्जिया, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक व्यक्ति जो पास्ट में हो चुका है उसको याद करता और चाहता फिर से वो हो जाए। एक तो ये भी होता, एक इसका मतलब घर की याद आना भी होता है नोस्टैल्जिया। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है हमारा, तो इसमें होता है पुरानी यादों से ग्रस्त। पुरानी यादों से ग्रस्त, घर की याद आती है उसे अपने पुरानी चीजों की। तो नोस्टैल्जिया का एक ये भी मीनिंग है, यर्न फॉर द पास्ट। यर्न फॉर द पास्ट, जो हो चुका है उसके लिए ललायित होना। मोमेंटस बच्चों महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए अगर सिनोनिम बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। और मैली की बात करेंगे तो भगदड़ होती है, स्टैम्पिड। और मेडलसम की बात करेंगे तो ये होता है क्वारलिंग या क्वारलसम, झगड़ालू। ठीक, ये आंसर है, लेकिन इससे ऊपर जो आंसर है इसका, ये भी सिनोनिम है, लेकिन जो बढ़िया सिनोनिम है इसका वो इंटरफेयरिंग होता है, हस्तक्षेप करता है, टांग अड़ाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका सिनोनिम तो ये होगा, वो बाद में लगाना। आंसर पहला ये है, इंटरफेयरिंग। तीसरे का आंसर दूसरा, जरा देखें सही सही से। यूजिंग योर पावर, अपनी ताकत का और प्रभाव का इस्तेमाल करना। टू गिव अनफेयर एडवांटेज, अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाना अपने परिवार को, खास तौर से कोई जॉब वगैरह दे करके। ये खास तौर से ना राजनीति में ज्यादा होता है। कोई राजनीति में किसी पद पे चला गया, मान लो वो चेयरमैन बन गया, तो उसने अपने परिवार के लोगों को नगर पालिका में लगा दिया। या और ऊंची पोस्ट मिल गई तो उसने सरकारी विभाग में अगर पॉसिबल हो पाया, उसकी पकड़ हुई वहां और वो करप्ट हुआ, तो अपने रिश्तेदारों को वहां लगवा सकता है। इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। इसकी हिंदी जो बोली जाती है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बोलते हैं इसे। डेस्पोटिज्म की बात करेंगे तो ये तानाशाही होती है, और ये जो होती है हमारी वो होती है टिरैनी, तानाशाही। नार्सिसिज्म का मतलब होता है बच्चों सेल्फ लव, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार। और इसी के चक्कर में एक सिनोनिम बन जाता है इसका वेनिटी, घमंड, अपनी ही बातें करता रहता है। वेनिटी सिनोनिम है इसके दोनों। किकबैक रिश्वत होती है, तो ये मत लगाना आंसर, क्योंकि वहां पे जो है फेवर करके अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को या जानने वालों को जॉब दे देना। तो ये आंसर नेपोटिज्म कहलाएगा। 4 का आंसर तीसरा है बच्चों, नार्सिसिज्म। अभी बताया था मैंने, वेनिटी। वेनिटी यूं क्योंकि वो घमंडी हो जाएगा ना, अपनी अपनी बातें करता रहता है बस वो। नेपोटिज्म अभी करा आपने, भाई भतीजावाद। हेट्रेड होती घृणा, नफरत। स्कॉर्न बन जाएगा इसका सिनोनिम। मैस्कट का मतलब मैंने बताया था आपको, ब्रिंगिंग गुड लक। ब्रिंगिंग गुड लक। चलिए 5 का आंसर होता है, जब हम अपनी 150 क्लासेस पूरी कर लेंगे, फिलहाल तो अभी मैं 135 पे हूँ, 15 और है, तो हमारा इरादा बन रहा है कि 100 नंबर का टेस्ट लिया जाए। मतलब 100 नंबर का सिर्फ टेस्ट, कोई क्विज नहीं। लेकिन जब 200 क्लासेस होंगी तो क्विज होनी है प्राइज वाली, जिसमें बच्चों को इनाम दिए जाएंगे। हो सकता है कि इस बार 2100
या 2500 या 1500, कुछ बढ़ाए जाए 1100 से बढ़ाएंगे। टॉप 10 स्कोरर्स को पैसे मिलेंगे, किसी को 1500, उसके नीचे फिर 500, इसके नीचे 200, इस टाइप से। ठीक, ये 200 के बाद होगी। और 150 के बाद बस टेस्ट होगा एक नॉर्मल 100 नंबर का, तैयारी रखना सबकी। 5वें का आंसर चौथा हो जाएगा बच्चों। 6 की बात करेंगे, नेसेंट। बच्चों नेसेंट होता है शुरुआती, बिगिनिंग में। अब ये जो बड है ना, ये आपने इसमें देखा होगा, निप इन द बड। तो ये बड क्या होती है इसे समझ लें आप। निप इन द बड का मतलब जानते हैं आप, निप मतलब कतर देना, इन द बड शुरुआत में। तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो बड़ी हो सकती थी आगे चल करके, उसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया। तो निप इन द बड होता टू डिस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग, खत्म हो गया ये। अब मैं बड समझाता हूँ आपको। बड होता है बच्चों, जैसे कोई फूल बनता है तो फूल से पहले जो कली खिलती है, कली फूटती है, वो बड जो होता है वही होता है, कली का फूटना, खिलना। तो ये बडिंग इसका सिनोनिम है। इंसिपिएंट सिनोनिम है, ये भी शुरुआत होती है बच्चों, नोट कर लेना है सबको। और बिगिनिंग भी शुरुआत होती है। आंसर चौथा है। बात आती है सर ऐसा क्यों, मैच्योर हो गई ना वो चीज, अब फूल पूरा हो गया, एक व्यक्ति था बड़ा होके वो युवा हुआ, समझदार होके मैच्योर हो गया, तो ये इसका एंटोनिम है। तो नेसेंट का अगर सिनोनिम चाहिए और तो आपको इमेच्योर भी बन जाएगा शुरुआती अवस्था में। फिलहाल आंसर बच्चों 6 का चौथा है। बड का ध्यान रखना, 2 जगह आ गया, निप इन द बड, और बड भी समझा दिया मैंने। बच्चों नोमैडिक होता है जो खानाबदोश हो, जो एक जगह नहीं ठहरता बल्कि जगह चेंज करता रहता अपने काम करने के लिए, या उसके पास कोई घर ही नहीं है, तो नोमैडिक बोलते हैं इसे। ये जो रोम है ना, ये आवारा घूमना होता है, यही तो इसका सिनोनिम है। या इसका एक सिनोनिम और था, वांडरिंग। अब शब्दों के अंदर से शब्द निकाला करो आप। तो कभी अगर मैं वांडर का सिनोनिम पूछूं आपसे, तो रोम बना देना आप इसका सिनोनिम। ठीक, तो रोमिंग घूमने वाला, नोमैडिक घूमने वाला, वांडरिंग घूमने वाला। अच्छा, सेटल्ड एंटोनिम बनेगा बच्चों इसका। सेटल्ड हो गया एक जगह ठहरने वाला। और नोविस की बात करेंगे तो ये तो वही बन जाएगा बच्चों हमारा, टायरो, बिगनर वगैरह करके, ठीक है ना। और नॉक्शस की बात करेंगे तो ये बताया था मैंने आपको, टॉक्सिक, पॉइजनस, जहरीला। 7 का आंसर पहला है। बच्चों नेबुलस होता है धुंधला, जिसे समझना मुश्किल हो, क्लियर नहीं होगी वो चीज। तो सिनोनिम पूछेंगे तो वैग, सिनोनिम पूछेंगे हेजी, सिनोनिम पूछेंगे क्लाउडी। एम्बिग्यूअस भी सिनोनिम है इसका, लेकिन एंटोनिम क्लियर होगा, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, धुंधला, स्पष्ट। 8 का आंसर पहला है। नलीफाई का मतलब होता है बच्चों कोई बिल, या छोड़ो बिल को, आप ऐसे सुनो, जैसे कोई चीज आपने कानूनन रूप से तैयार करवा ली, लेकिन किसी ने आपके ऊपर आपत्ति जताई। अब मामला कोर्ट में गया, अब कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने उसे नलीफाई कर दिया। इसका मतलब यह है वो गैर कानूनी साबित कर दिया उन्होंने, वो जो काम था आपका प्रोसेस, वो लीगली नहीं हो पाया। तो नलीफाई का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो इसका जो सिनोनिम है बच्चों वो एनल है। एनल का मतलब यही होता है कैंसिल कर देना, ध्यान रखना इसका। अच्छा, नलीफाई का एक सिनोनिम और देता हूं मैं आपको, पहले एक एंटोनिम लो आप, फिर सिनोनिम लेना, अच्छा समझ में आएगा आपकी। एक होता है वैलिडेट, जब वो वैलिड होता बढ़िया सही स्थिति में, वैलिडेट हो गया, वैलिडेट करना, उसे वैध ठहराना, तो इसके लिए बन जाएगा इनवैलिडेट। नोट कर लेना इसको, ये होता अवैध ठहराना, यही तो है इसका असली में, अवैध ठहराना। लाइसेंस था उसे इनवैलिडेट कर दिया, तो अब आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, एनल कर दिया उसे। ठीक, तो नलीफाई के सिनोनिम कई सारे, एनल भी है, इनवैलिडेट सिनोनिम है, वैलिडेट एंटोनिम है। नेदिर की बात करेंगे तो ये बॉटम होता है सिनोनिम में, ठीक है। अच्छा, एनुअल तो वार्षिक होता है ना, वंस एक बार, एवरी ईयर हर साल, हर साल में एक बार होने वाला। ठीक, हम आएंगे 10 नंबर पे, तो ही लिव्ड, याद है आपको, नजदीक, तंगहाल नहीं है यहाँ पे, आंसर लगा देंगे बच्चों चौथा। तो ही लिव्ड हार्ड बाय द टेम्पल, वो मंदिर के पास रहता था, इसका मतलब ये है के पास, हार्ड बाई। विद योर, अच्छा सवाल है बच्चों, पहले इनका मीनिंग सुन लो आप। पास थ्रू का मतलब होता है में से गुजरना, में से गुजरना, चाहे कोई जो है सुरंग हो, या जो है बच्चों बुरा समय हो, बुरे समय से गुजर रहे हैं तो भी ये आएगा। ठीक, पास अवे, ये तो पता ही है आपको, डाई, मरना। पास ऑफ का मतलब होता है कामयाब होना,
कामयाब होना, सफलतापूर्वक हो जाना। पास फॉर का मतलब होता है का धोखा हो जाना। इसे सुनो, ये क्या है। एक व्यक्ति अपने गेटअप से, अपने अपीयरेंस से दूसरों को धोखा दे सकता। जेंटलमैन की तरह वो रहता है, अच्छे से कपड़े पहनता है, और कोई देखेगा उसे तो कहेगा जैसे कि डॉक्टर हो, जैसे कि कोई टीचर हो, जैसे किसी कंपनी का मैनेजर हो। अब लोगों ने उससे बातचीत करी और वो समझ गया कि ये लोग मुझे मैनेजर या अच्छी पद पे समझ रहे हैं, लेकिन वो है ऐसी ऑर्डिनरी सा पर्सन। अब उसने उनसे कुछ भी ऐसे करके कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, मुझे इतने पैसे दो, और इस तरीके से अधिकारी टाइप की बातें करी और पैसे लेके चला गया। वो पास फॉर कर गया बच्चों। पास फॉर का मतलब होता है बहरूपिया हो जाना, किसी का रूप अपना लेना, अपने अपीयरेंस का फायदा उठा लेना। विद योर हेयर कट शॉर्ट, तुम्हारे जो छोटे छोटे बाल हैं इसकी वजह से यू कुड हैव, है वो लड़की। बात आती सर आपको कैसे पता, क्योंकि जब पास्ट फॉर लगेगा तो मतलब यह है तुम एक लड़के की तरह लग सकते हो, या तुम एक लड़के की तरह लगते हो जब छोटे बाल करवा लेते हो, वैसे लड़की है वो। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 11 का आंसर चौथा है। पास फॉर के ऊपर क्वेश्चन काफी चांस है कि पेपर में आ सकता है, ठीक है, एसएससी एग्जाम में। हर क्रिटिकल ऑपरेशन, उसका गंभीर ऑपरेशन, ब्लैंक सेफली, आंसर तो ये होगा। उसका गंभीर ऑपरेशन सुरक्षा या कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से पूरा हो गया, कामयाब हो गया, सेफली, आंसर तीसरा होगा। फिर आते हैं 13 नंबर पे, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट टू। मतलब आपके पास जो केक है वो है भी आपका और उसे आप खा भी लोगे। मतलब इसका ये है कि केक रखना भी चाहते हो और खाना भी चाहते हो, दोनों चीज चाहते हो, तो ये दोनों चीज एक साथ कहाँ हो सकती हैं। तो इसका मतलब होता है टू गेट बेनिफिट बाय हैविंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम। तो नोट कर सकते हैं इसकी हिंदी, एक ही बार में दो चीजों का लाभ उठाना, बस यही इसका आंसर है। आंसर पहला होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ कैव्स स्पेलियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है बच्चों, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, इसमें क्या है ए और इसमें क्या है ओ। पहले इसे सुन लो आप। ये होती है बच्चों कल्टीवेशन, खेती जो होती है, कल्टीवेशन ऑफ मलबेरीज। जो मलबेरीज हैं हमारी, ये क्या होता है बच्चों, शहतूत होता है। ये शहतूत के वृक्ष भी होते हैं, तो मलबेरी ट्रीज। फिलहाल शहतूत की खेती अगर होगी तो आंसर आएगा मोरिकल्चर। नोट करें साहब। अब मेरीकल्चर पे आओ, तो मेरीकल्चर को निकाला गया है बच्चों मैरीन से, यहां से निकाला गया। और ये मैरीन जो शब्द है ये समुद्री होता है, समुद्री या समुद्र जैसा या समुद्र संबंधी। तो मेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, एक्वाकल्चर। अभी और बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक, या नीचे को आ जाओ। इसका मतलब होता है कल्टीवेशन, खेती, इन सीज, या इसे बोल सकते हैं सी फार्मिंग। अब मैं आपको सारी बातें समझा दूं। देखो बच्चों, आजकल जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आजकल जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, समुद्री खेती है ये, मेरीकल्चर समुद्री खेती। नोट कर लेना, इसे ओ वाली शहतूत की खेती है, मैरीन से बना हुआ दूसरा वाला। तो इसकी जरूरत यूं पड़ गई कि समुद्र जो है वो काफी हद तक दुनिया में फैले हुए हैं और जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई कि जमीन नहीं बच पा रही है, न उर्वरता बची है, तो इस पे पैदावार कम हो रही है थल पे। तो जल में पैदावार कर रहे हैं, जल में जानवरों के लिए, इंसानों के लिए कुछ ऐसे पौधे उगाए जा रहे हैं जिसे वो खा करके लंबे समय तक अपनी जिंदगी गुजारता रहेगा। तो अब समुद्र की तरफ खेती करने जा रहा है, ये इसका मतलब है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं बच्चों मैरीकल्चर, मैरीन से बना हुआ है। ये सवाल बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बेस्ट टाइम। अब ऐसा होता है कभी कभी कि मैं यहाँ रोजाना इस बात को बोलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल चल रहा है, तो ये थोड़ा सा ना मजा नहीं आता इसमें। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बाजार में बैठा हुआ सब्जी बेच रहा हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी सब्जी सबसे ज्यादा ताजी है, अब ये भी तोड़ के लाया हूँ, खरीद लो इसे। तो थोड़ा सा होना चाहिए एक प्रोफेशन के हिसाब से, एक अपना महत्व क्लास का होना चाहिए। तो मैं क्यों बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप नहीं जानते, क्या अभी प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं दिया आपने, या कोई एग्जाम नहीं दिया तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देख सकते आप? देखो क्या क्या आता है उसके अंदर, ये चीजें है नहीं है, फिर आप समझोगे ये क्या है। अभी भी नहीं समझ पा रहा हो, पेपर होने दो, इन क्लासेस को वापस आके वहां से देखना और मुझे बताना है कि इससे बाहर कुछ आया।
कुछ नहीं आएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, नेक इरादे से आपके साथ लगा हुआ हूँ कि आप कामयाब हो जाओ। तो मुझे पता है ये सब आपको मिलने वाला है पेपर में। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये होता है बच्चों पर्टिनेंट, ई है इसमें, ये होता है संबंधित। क्वेरुलस गलत है, QUERULLOUS, क्वेरुलस, ये होता है झगड़ालू। क्वारंटाइन, क्वारंटीन जो है क्वारंटीन, तो इसे पढ़ते हैं बच्चों QUARANTINE, ई आएगा लास्ट में। वेंडेटा सही है बच्चों, ये होता पुश्तैनी झगड़ा, खानदानी झगड़ा, लंबे समय से चला आ रहा दो लोगों के बीच में झगड़ा। तो इसका सिनोनिम अगर चाहेंगे तो आप क्वारल बन जाएगा। नोट करें आप इसे अभी। इसीलिए मैं गया था देखने के लिए, मुझे डाउट था। आज हम गलत हैं, आज इसमें 2 स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग ये भी सही है। QUE, मुझे डाउट था इसके ऊपर, तभी मैं एकदम से बीच में गया मोबाइल में देखने के लिए। तो QUE कंफर्म करा मैंने, RU यही है स्पेलिंग, मैं देख पा रहा हूँ इसमें। तो QUE, ठीक, QUERU। बच्चों 2 स्पेलिंग सही है इसमें, आज नोट कर लेना हिसाब। डबल L नहीं होता, सिंगल L ही होता है, ये भी आंसर है, नोट कर लें इसे। अच्छा हुआ देख लिया मैंने इसे। बच्चों ट्राई का जो मतलब है वो 3 है, कल बाई आया था वो 2 का है। काफी शब्द आपको पुराने मिलेंगे लेकिन 3 हो जाएंगे बस। ये याद है आपको, कल यहाँ पे बाइसिकल थी 2 पहियों वाली, आज ट्राइसिकल है। तो ये रिक्शा होती है जिसमें 3 पहिए होते हैं। ये ट्राइपॉड है जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ट्राइपॉड मेरे सामने खड़ा हुआ है, इसमें 3 टांगे हैं, तो 3 टांगे जिसकी होंगी वो ट्राइपॉड होता है। ये खास तौर से कैमरा रखने का एक स्टैंड होता है। ट्राइलिंगुअल, कल बाइलिंगुअल था 2 भाषाएं, आज ट्राइलिंगुअल हो गया। ये हो गया हमारा बच्चों 3 भाषाएं बोलने वाला। ट्रायो का मतलब सुन लो क्या होता है, ए ग्रुप विद 3 पीपल, या ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल, खास तौर से सिंगर्स या म्यूजिशियंस। जो 3 सिंगर्स या म्यूजिशियंस एक गाना तैयार कर रहे हैं तो वो 3 लोगों का जो समूह है वो ट्रायो है। खास तौर से सिंगर्स वगैरह के लिए है ट्राइएंगल। जो त्रिकोण होता है, ए शेप विद 3 साइड्स या 3 एंगल्स। ये ध्यान दें आप। ट्रिलॉजी, ट्रिलॉजी क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, फिल्म्स ETC। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो अभी आप, बाहुबली हमारी 2 हिस्सों में आई, एक बाहुबली द बिगिनिंग, एक बाहुबली द कंक्लूजन। तो ये ट्रायलॉजी नहीं कहलाएगी क्योंकि ये तो 2 पे खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लो इसके 3 हिस्से आते और फिर ये पूरी होती, एक पूरी कहानी पूरी हो जाती, तो इसे बोलते हैं ट्रिलॉजी। तो ट्रिलॉजी जो है हमारी है, इसका मीनिंग होता है ऐसा कोई फिल्म, ऐसी कोई नाटक या नॉवेल्स जिसके 3 हिस्से आए हों फिर वो पूरी हुई हो, तो इसे बोलते हैं हम ट्रिलॉजी। ट्राई कलर, जिसमें 3 रंग हो, जैसे कि तिरंगा। ट्राइसेक्ट, कल बाइसेक्ट था हमारा, वो 2 हिस्सों में काट दिया था हमने। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं यहाँ से 2 हिस्से कर दूं बाइसेक्ट, और अगर मैं यहाँ से 3 हिस्से कर दूं ट्राइसेक्ट। ट्रिडेंट बहुत बढ़िया है बच्चों। त्रिशूल, ए वीपन विद 3 शार्प मेटल पॉइंट्स। जो त्रिशूल होता है, पीछे कोई डंडा सा होता है और आगे को 3 हिस्से निकले होते हैं, आपने देखा होगा काफी है, तो ये ट्रिडेंट होता है। फिर आते हैं बच्चों ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब, अच्छा ट्रिपल अगर करूं मैं, ट्रिपल का मतलब होता है 3 गुना करना। जैसे होता है ना डबल, 2 गुना करना डबल, तो ये ट्रिपल, तो ये होता है 3 गुना करना। अब यहाँ तो ट्रिपलेट, ये क्या होता है बच्चों, इनमें 3 बच्चे एक साथ जन्मे हो तो उनमें जो एक बच्चा होता है वो ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट्स कर दूंगा तो तीनों बच्चे, 3 बच्चे जो एक साथ एक माँ के पैदा हुए हो उनमें से एक को बोलते हैं ट्रिपलेट। और ये हो गया बच्चों ट्राइलेटरल। याद है बाइलेटरल द्विपक्षीय, ये ट्राइलेटरल है, ये त्रिपक्षीय होता है। इसमें 3 पार्टी या 3 कंट्रीज शामिल होती हैं। बातें खत्म हो गई हैं, बाकी बातें कल होंगी आपसे। उम्मीद है कि हमारे प्रीफिक्स, रूट वर्ड कम टाइम में ज्यादा शब्द आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग, और इससे स्ट्रॉन्ग क्या होगी जो मैं पढ़वा रहा हूँ, इसे पढ़ लो। इतना भी कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ोगे तो फायदा,
नहीं पढ़ोगे तो नुकसान नहीं होगा, इसे ही पढ़ते रहो बस। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।